साग या अभिशाप स्वर्ग में भ्रमण कर रहे नारद जी ही देखकर बड़ी हैरान थे कि धरती पर वह लोग तो बहुत खुश है जो धन के पीछे भागते हैं और वे लोग बड़े दुखी है जो भगवान की भक्ति करते हैं। इस विचार से ग्रस्त नारद जी काफी परेशान हो गए और जब उनसे रहा नहीं गया तो वह सीधे पहुँचे वैक्याधाम। इस प्रश्न का समाधान अपने के लिए भगवान विष्णु के पास नारद जी जैसे ही भगवान विष्णु जी के धाम पहुँचे, भगवान विष्णु उनके माँ की बात पहले से जानते थे। विष्णु भगवान ने नारद से कहा, चलो धरती लोक पर चलते हैं और आपके प्रश्न का समाधान पाते हैं। उनको वहां से जाने के लिए कहा। जाते जाते के रूप में भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें और भी ज्यादा धन मिले। नारद जी को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बोले और भगवान विष्णु के साथ चलते रहे। थोड़ी देर बाद वह एक बुद्धि माँ की कुटिया पर पहुँचे। वो गरीब बुद्धि एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसकी यहाँ जाकर जब दोनों साधुओं ने भिक्षा मांग ली तो बुद्धि माँ बोली, मेरे पास तो आप लोगों को देने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास एक गाय है जो दूध देती है। अगर आप चाहे तो मैं उसे गाय का दूध दोकर लाती हूँ, आप दोनों के लिए उसे पीकर अपनी भूख शांत कर सकते। साधुओं के यहाँ खाने पर बुद्धि माँ ने दोनों के लिए दूध का इंतजाम कर दिया। वहाँ से जान लगे। तब जाते जाते विष्णु भगवान ने बुद्धि माँ से कहा कि तुम्हारी गाय कुछ दोनों में करने वाली है। वहाँ से थोड़ा आगे जान पर नारद जी बड़े परेशान हो गए और विष्णु भगवान से बोले, ही कैसा न्याय है भगवान, आपका जी व्यापारी ने हमारा इतना अपमान किया, हमें गलियां दी, आपने उसे और ज्यादा धन अपने का आशीर्वाद दिया और इस बुद्धि माँ को जिसने हमारी इतनी सेवा की, हमारे लिए दूध की व्यवस्था की, उसे आप कहते हैं कि उसकी गाय जो कि उसके जीवन का आखिरी सहारा है वह भी मार जाएगी, ऐसा क्यों? नाराजगी के सवालों को शांत करने के लिए भगवान जी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा कि मैंने उसे व्यापारी को जो आशीर्वाद दिया दरअसल वो उसके लिए शौक था। व्यापारी का माँ पूरी तरह से धन कमाने में फंसा हुआ है और अगर उसे और ज्यादा धन मिलेगा तो वह आखिरी समय तक इस धन के पीछे भागत रहेगा और अगले जन्म में सांप बनकर उसके पास कुंडली मार कर बैठा रहेगा। और रही बुद्धि माँ की बात, तो कुछ बुद्धि माँ का पूरा ध्यान अच्छे के मूल में और भगवान भक्ति में था। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा माँ उसका उसे गाय में अटका हुआ था और वह अपने आखिरी समय में उसी गाय के मुंह में ये चिंता करती रहती थी, उसके जान के बाद इस गाय का क्या होगा, क्या कोई उसे हानि पहुंचाएगा या मार डालेगा और वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाती। बस यही कारण था कि मैं चाहता हूँ कि आखिर इस समय में उसका ध्यान पूरी तरह मेरी तरफ रहे, ना कि इस गाय की तरह। भगवान विष्णु के समझने के बाद और इस पूरी घटना के बाद नारद जी का मन पूरी तरह से शांत हो गया और वह खुशी खुशी स्वर्ग लोक लौट गए। दोस्तों, छोटी सी ये कहानी हमें कहते हैं कि हमें अपना जीवन अच्छे के मूल में समर्पित करना चाहिए ताकि अंत के समय में भी हम अच्छे के मूल के बड़े में सोच और भगवान के बड़े में सोच और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। जय श्री राम। दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह सनातन संस्कृति का प्रसार करते रहे। धन्यवाद।